माता की दोस्तों, नक्षत्रों के पाठ चालू कर रखे हैं मैंने और नक्षत्रों से वो जानकारी फिलहाल ले रहे हैं कि हम लोगों के जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के हिसाब से कहाँ पे अशुभ गोचर है, कहाँ पे शुभ गोचर है और उसको दिनचर्या में हम लोग कैसे शामिल कर सकते हैं जिससे जो ग्रहों की या नक्षत्रों की पीड़ाएं प्राप्त हो रही है उसमें कमी हो, हम लोगों का वर्तमान अच्छा हो, हम लोगों के काम अच्छे हो और हम लोग उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। नक्षत्र के पाठ के विषय में पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र का स्वभाव है, कारकत्व है, ये सब के पाठ मेरे दिए हुए चैनल में। तो आपको पर्टिकुलर उस नक्षत्र के बारे में वो सब चीज़ों की जानकारी करनी है तो वहाँ जाके आप उसको सुन ले वीडियो को। अभी हम लोग चालू कर रखे हैं कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र, जैसे मेरा अगर मूल नक्षत्र है तो मेरे लिए कौन से नक्षत्र और ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब है और खराब है तो उनके विषय में किस तरह से दिनचर्या को हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य पुष्य नक्षत्र में, मंगल अनुराधा नक्षत्र में, बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु चित्रा नक्षत्र में, शुक्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में, शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और राहु और केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर में नहीं होने चाहिए। अगर है तो मूल नक्षत्र वालों को कुछ न कुछ पीड़ा इन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित प्राप्त होगी। अब उस पीड़ा का निवारण के लिए कुछ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर या एक या दो ग्रह ही है तो उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा तब प्राप्त होती है आदमी को जब कोई क्रूर या पाप ग्रह का गोचर हो, जैसे सूर्य हो, मंगल हो और शनि और राहु केतु। अगर इनका पर्टिकुलर इन नक्षत्रों में गोचर है तो फिर आपको पूरी तरह उसका ध्यान देके और समझना पड़ेगा कि किस तरह की कुंडली में प्लेसमेंट है इनकी और गोचर में शुभ या अशुभ भावों में कहाँ गोचर हो रहे हैं आपकी जन्म राशि के हिसाब से, तब जाके उसका समाधान निकलेगा। मान लीजिए आपके जन्म राशि के हिसाब से शुभ गोचर हो रहा है शनिदेव का और शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो उस समय में जो शनिदेव से संबंधित जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने की वजह से मूल नक्षत्र वालों को कुछ पीड़ा का एहसास होगा, उसका परसेंटेज वाइज वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो आपकी जन्म राशि के हिसाब से शुभ गोचर है। कौन से ग्रह कहाँ अशुभ गोचर होते हैं, कहाँ शुभ गोचर होते हैं, वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके नोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन नक्षत्रों में ये ग्रहों के गोचर से चाहे परसेंटेज वाइज 5% ही हो, उस पीड़ा का एहसास होता जरूर है। और अगर बाकी चीज़ें भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर वो थोड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो उसके विषय में कुछ अलग से उसका जाप करना हो, उससे संबंधित दान करने हो या कोई पूजा पाठ करवानी हो, तो वो उस समय की बातें जब ऐसा समय आए तब आपको सोचना पड़ेगा, या उसके पहले अगर आप करना चाहते हैं या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं पहले। इसीलिए ये पाठ मेरे दिए हुए हैं क्योंकि गोचर में कौन से ग्रह कब इन नक्षत्रों में आएंगे वो आप आराम से पता कर सकते हैं। वो जन्म पंचांग से कर सकते हैं। आप अगर स्मार्टफोन है तो आप ऐप वगैरह से, जो भी ज्योतिष के ऐप है, पंचांग के ऐप है, उनके द्वारा आप पहले पता कर सकते हैं कि आपके ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर कब होंगे। तो उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं आप। इसका बताने का मतलब यही है। ये बताया किस तरह से जाता है, इनका विधि या तरीका क्या है, कौन से सूत्र अप्लाई होते हैं यहाँ पे, वो सब के बारे में भी पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। अभी मैं उन पाठों को पोस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको अगर उनसे समझ में नहीं आ रहा है और आपका अगर मूल नक्षत्र है तो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करते हैं उसका हम लोग अंत में बात करेंगे। पहले केवल इस बोर्ड को समझ लेते हैं। उसके बाद में आपका मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, हस्त, पुष्य, आद्रा और स्वाति,
इन नक्षत्रों को विशेष ध्यान रखना है आपको। इनमें कोई भी क्रूर या पाप ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए। एक ग्रह अगर गोचर है तो कम पीड़ा, दो ग्रह है तो और थोड़ी ज्यादा पीड़ा, और तीन ग्रह का गोचर है तो बहुत ज्यादा पीड़ा का एहसास ये यहां पे गोचर होने की वजह से होते हैं। अब वो पीड़ा कहाँ हो रही है, उसका तरीका क्या है और उससे निजात कैसे मिलेगी, वो सब चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मूल नक्षत्र वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये नक्षत्र जितने भी हैं वो मूल नक्षत्र वालों के लिए शुभ नक्षत्र है। अगर आपको कोई काम करना हो, आपको कोई पूजा पाठ करनी हो, आपको कोई और अन्य काम जो घर से संबंधित, मांगलिक संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या कुछ भी अच्छे काम जो आपको करने हो, उनके लिए आपके लिए ये नक्षत्र सबसे अच्छे हैं। लेकिन इन नक्षत्रों में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अशुभ ग्रह मतलब पाप ग्रह और क्रूर ग्रह का गोचर इन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस दिन टाल दें, नेक्स्ट डे दूसरे नक्षत्र में कर लीजिए, क्योंकि बहुत से नक्षत्र शुभ नक्षत्र है आपके लिए। उसके अलावा रेवती, पुनर्वसु और चित्रा, इन तीनों नक्षत्रों का ध्यान रखना है। जिस दिन भी रेवती, पुनर्वसु और चित्रा नक्षत्र हो, उस दिन आप कोई भी अन्य शेषरी का मतलब जो नॉर्मल लाइफ में घट रहा है या चल रहा है, जैसे आप सुबह उठते हैं, अपने नित्य क्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर से जाते हैं सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए, शाम को फिर वापस घर में आते हैं, वो नॉर्मल लाइफ हो गई। उसके अलावा कुछ हटके करना चाहते हैं तो इन तीन नक्षत्रों का ध्यान रखिए, रेवती, पुनर्वसु और चित्रा, इनमें नहीं करना है। जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसी के अनुसार चुपचाप, खासकर अगर और थोड़ा ध्यान रखे तो ज्यादा अच्छा हो। रेवती, पुनर्वसु, चित्रा जिस दिन भी हो, उस दिन जितना हो सके अपने आप को शांत रख के और चुपचाप अपना काम निपटा के अपने घर में आ जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसा कि सब पाठों में मैं प्राय कर देता हूं, शायद आप सबको भी याद हो गया होगा, आपकी जन्म राशि जो है उस राशि के हिसाब से चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में अगर गोचर करता हो तो वो शुभ गोचर है आपकी राशि के लिए। और ये सब भी अगर शुभ हो और चंद्रमा का भी गोचर शुभ हो तो उस काम से संबंधित रिजल्ट, चाहे वो किसी भी तरह का काम किया हो आपने, कि बाकी चीजें देख ली और चंद्रमा भी शुभ है, तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा। यह होता है चंद्रमा के शुभ गोचर का परिणाम। जन्म राशि या चंद्र राशि से जो राशिफल बताया जाता है वो चंद्रमा के अनुसार ही बताया जाता है, कारण चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला प्लैनेट है। 2.25 दिन में अपना एक स्थान से चेंज करके दूसरे स्थान में प्रवेश हो जाता है। तो जिस दिन आपका चंद्रमा शुभ नहीं है, आपने खुद देखा होगा, उस दिन अजीब सी उदासी रहती है, कोई काम में मन नहीं लगता है, कुछ अजब सी फीलिंग रहती है, जबकि कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मन में कुछ अलग सा एहसास होते रहता है इंसान को। उसका कारण केवल चंद्रमा है। और जिस दिन चंद्रमा का शुभ गोचर होता है, कुछ भी आपने नया नहीं किया, कुछ भी अलग से लीक से हटके नहीं किया, कोई खुशी का माहौल नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी खुशी रहती है, मन प्रफुल्लित रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये शुभ गोचर का परिणाम होता है, जो आप अपना अगर आप अभ्यास में लगा के देखना चाहिए तो देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। ये पाठ देने का कारण भी यही है कि आप खुद प्रिडिक्ट करो, खुद अभ्यास करो और देखो कि जो हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों के लिए जो ज्ञान छोड़ के हम लोगों के लिए गए हैं, वो ज्ञान कहाँ तक सही है। अब बात करते हैं कि क्या है और अशुभ से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या को इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले तो ये मान लीजिए, ये जो मैंने लिखा है ये लता दोष है, और लता दोष प्राय कर अभी के जो विद्वान हैं या पहले भी जो बताते थे वो शादी विवाह में प्राय कर देखते हैं। लेकिन हम लोग जितने भी जानते हैं या जिनको जो अच्छी पकड़ रखते हैं, उन लोगों को जब देखते हैं तो वो
आपको तो बोलेंगे कि लता दोष शादी विवाह में देखा जाता है, लेकिन वो खुद डेली देखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों? उसका कारण यही है कि आपको समय से पहले एहसास हो जाता है कि मेरा इस हिस्से कुछ पीड़ा का शुरुआत हो सकता है जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में आएगा, जिनका भी मूल नक्षत्र है। पीड़ा क्या देगा? जितने भी ग्रह है वो कौन कौन से कारकत्वों के स्वामी है, क्या दे सकते हैं, उसके पाठ मेरे अपलोड किए हुए हैं, आप पहले जाके उनको सुन लीजिए। अब अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में आया तो सूर्य से कनेक्टेड कारकत्वों में कुछ कमी मूल नक्षत्र वालों को देखने को मिलेगी। जैसे आपके तेज में कमी, आपकी शारीरिक शक्ति का ह्रास, आपके पिता से अनबन, आपका परिवार में या समाज में बहुत नाम है तो उस समय में जैसे डेली आपसे 50 आदमी मिलने आते हैं, आपसे कुछ काम निकलवाने आते हैं या आपकी तारीफ करने आते हैं, तो पर्टिकुलर उस पीरियड में जो पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव मोटा मोटी 13-14 दिन तक रहता है, उस पीरियड में वो लोग कम आएंगे। आपके पास आने में उन लोगों को अजीब सी फीलिंग आएंगी, वो आना ही बंद कर देंगे। तो ऐसा कुछ एहसास इन नक्षत्रों में जब ये ग्रह गोचर करेंगे तो उन नक्षत्रों से संबंधित पीड़ाओं का फल आपको देंगे। आपके कौन से जन्मपत्री में कौन से स्थान के स्वामी हैं और जन्मपत्री के हिसाब से कौन से कारको भाव के स्वामी हैं, वो फल देना वो अलग मैटर है। ये फल दैनिक दिनचर्या में आपको मिलेगा। अब अगर उसको आप अपनी जन्मपत्री के हिसाब से लगाएंगे तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य का शुभ गोचर चल रहा है या अशुभ गोचर चल रहा है। और सूर्य जिस स्थान में आपकी जन्मपत्री के हिसाब से, जन्म राशि के हिसाब से गोचर हो रहा है, उस स्थान में अष्टक वर्ग में आपको रेखा मिली है कि नहीं मिली है, तो वो फल अलग देखा जाता है। अगर वो भी वहां भी शुभ हो और यहां भी शुभ हो तब तो बहुत अच्छा फल मिलता है। और वहां शुभ हो और यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आपको पीड़ा का एहसास इतना नहीं होगा, एक क्षणिक एहसास होगा और वो निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट इन चीजों का होता है। अगर हम लोग उस समय में उसको भी देख लें कि वहां भी पीड़ा है, यहां भी पीड़ा है, और मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र, वद नक्षत्र ये भी पीड़ित है, तब उस पीड़ा का एहसास आपको 100% होगा। और उससे संबंधित फिर जो तकलीफें प्राप्त होगी उस समय में, उसका पहले अगर हम लोगों को पता चल जाए तो उस पर्टिकुलर नक्षत्र के विषय में या उस ग्रह के विषय में हम लोग उसका उपाय भी कर सकते हैं और हम लोग उसको शांत भी कर सकते हैं। नक्षत्रों को शांत करने से आपके ग्रह ऑटोमेटिक शांत होते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड नक्षत्रों पे है। गोचर ग्रहों का होता है, गोचर राशियों का होता है, नक्षत्रों का गोचर नहीं होता है। नक्षत्र फिक्स है और इतना स्लाइट गोचर होते हैं, मतलब आप देखो हजारों साल निकलते हैं तब जाके नक्षत्रों का कुछ चेंजेज आता है। तो नक्षत्रों का गोचर फिक्स है, नक्षत्रों का कोई गोचर नहीं होता है, वो जहां है वही है। उन्हीं के ऊपर से ग्रहों का और राशियों का गोचर होते रहता है और वो ही हम लोगों को वो फल प्रदान करते हैं कि जैसे पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा आ गया तो क्या देगा, गुरु आ गया तो क्या देगा। तो वो आपकी जन्मपत्री की प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर नक्षत्रों को भी लगा दिया जाए तो आप पर्टिकुलर एक एक दिन का भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना अंदर घुसेंगे, जितना डीप घुसेंगे, जितना अंदर तक जाएंगे, उतना ही आपका दिमाग खुलते जाएगा। आपको अलग एहसास, मतलब बोलते हैं ना कि जो ज्योतिष के विषय में पूर्ण पारंगत है वो काल को भी जान लेता है, गति उसका चेंज नहीं करता है। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत से ऋषि मुनि जो ज्योतिष के पूर्ण ज्ञानी थे, उनके अंदर शक्ति थी, वो काल को रोक सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान था ज्योतिष का, उनको पूर्ण ज्ञान था सृष्टि और काल का, इसलिए वो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करते थे। उसका छेड़छाड़ करने की वजह से जो पृथ्वी पे या पृथ्वी के जीवों पे जो हानि होगी उनका भी उनको पता था, इसलिए वो कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। वो आपको अलर्ट करते थे,
आपको बताते थे कि इस समय में ये काम मत करो, आपके लिए ये ठीक नहीं है। और वो हकीकत होता था, और आज भी होता है। अगर आप मानो, आप प्रिडिक्शन आप अपने हिसाब से अभ्यास करके देख लो, आज भी वही चीज है। चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज हम लोगों की मन की भावनाएं हुई है कि हम लोगों ने मानना बंद कर दिया, चाहे वो शिक्षा पद्धति की वजह से हो, चाहे आजकल के जो सिस्टम या वर्तमान में जैसे हम लोगों के कर्म या आचार विचार चल रहे हैं उनकी वजह से हो। फल आज भी वही है, तरीका आज भी वही है, जानने में आज भी पता चलता है कि नहीं ये सही है, इनके अनुसार अगर हम लोग चले तो बहुत सही होता है। अब अगर नक्षत्र से संबंधित कोई भी पीड़ा हो और आपको उस नक्षत्र के कोई मंत्र का जाप या कोई चीज का पता नहीं हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चंद्रमा का जाप करें, या उस पर्टिकुलर टाइम में जब उस नक्षत्र से संबंधित आपको पीड़ाएं चल रही है, आप केवल चंद्रमा को इतना ध्यान रख ले कि आपके शुभ भावों में गोचर है और उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ है, मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा गोचर हो रहा है और आपके शुभ भाव में है। तो वो जितना दिन उस शुभ भाव में रहेगा तब तक उस नक्षत्र की पीड़ा नहीं आएगी। और जैसे ही उस शुभ भाव से निकलेगा और अगर अशुभ गोचर हो गया तो फिर उस नक्षत्र की पीड़ा आएगी। तो सबसे अच्छा है चंद्रमा का पूजा करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, या फिर भगवान महादेव का पूजा करें। तो नक्षत्रों की पीड़ा का बहुत कुछ निवारण होता है। लेकिन कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है जिनका निवारण साधारण पूजा पाठ से नहीं होता है। लेकिन आपको अगर ये पता चले कि आपके आने वाले उस समय में 1 साल 6 महीना 4 महीना उस समय में ये नक्षत्र क्रूर ग्रहों के द्वारा भेद होंगे, और उसके पहले ही आप साल भर पहले या 6 महीने पहले ही आपने कुछ जाप अपने इष्ट के, महादेव के या चंद्रमा से संबंधित आपने चालू कर दिए, तो उसका निवारण हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये अभ्यास में भी देखा गया है। जो मन से भक्ति से पूर्ण समर्पित होके अगर इनका जाप या इनका ध्यान या इससे संबंधित काम करता है, उनको वो पीड़ाओं का फल कम मिलता है। और जो नहीं करता है वो अचानक चलते चलते आप देखते ही हैं कैसे क्या क्या होता है वर्तमान में। और उस समय में जब दौड़ते हैं तो वो समय निकल चुका होता है, उस समय में कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों के विषय में है, और नक्षत्रों के विषय में इस चैनल में आपको इतने पाठ मिलेंगे जानने के कि आपको खुद को आश्चर्य होगा कि नक्षत्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। जबकि आप अगर खुद अपने दिमाग से सोचो कि सब कुछ डिपेंड नक्षत्रों पे है, मेल मेलापक डिपेंड नक्षत्रों पे है, दशा महादशा डिपेंड नक्षत्रों पे है, राशि तिथि डिपेंड नक्षत्रों पे है, तो अगर उनको ठीक से नहीं जानेंगे तो फिर जन्मपत्री का प्रिडिक्शन सही कैसे होगा। तो आशा है मित्रों आपको पाठ का मतलब और मंतव्य दोनों समझ में आया होगा। जितना समय मिलता है सर्विस से निकल के, उतने समय में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पाठ आपको दे सकूँ, और अभी कंटिन्यू चल रहा है। आप उनका अध्ययन कीजिए, आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।